हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला है, चोरी तो नहीं की है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह और जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको इसलिए रिमाइंडर करा रही हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ और अब जो मैं आपसे रूबरू होंगी कंटिन्यू रहूंगी और देश के हालात देखकर, राजनीति की उथल पुथल देखकर मैं अपने विचारों को आपसे साझा किए बिना नहीं रह पाई। और आप सब जानते हैं कि मैं अक्सर कुछ ऐसे थॉट्स आपसे साझा करती हूँ इस चैनल के माध्यम से, जिसे आप कह सकते हैं कि एक विरोधी तेवर है, और इस बात को मैं मानती हूँ। देखिए, एक बात मैं ये बता दूं आपको कि हम सब चीज़ों को, बातों को समझते हैं और उस पे विचार भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एक सकारात्मक विचार उस पे व्यक्त करते हैं, या जिसे कहते हैं हेल्दी डिबेट। अक्सर लोग हेल्दी डिबेट नहीं कर पाते और उसका रीज़न ये होता है कि वो किसी टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं, उसे अच्छे से रीड नहीं करते हैं और उस पे वो सोच विचार नहीं करते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक पे आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो आप उस पे लंबे समय तक आप उस पे डिबेट नहीं कर पाएंगे। और जब आप लंबे समय तक डिबेट नहीं कर पाएंगे तो या तो आप चिड़चिड़ा कर, झुंझला कर आप वहाँ से उठ के चले जाएंगे, या उस हेल्दी डिबेट को बहस में तब्दील करके, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि वो अपनी कमियों को लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहता, और इस प्रयास में अक्सर लोग मात खा जाते हैं और पेशेंस को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ये कमी लोगों के सामने उजागर हो जाती है। एनीवे, ये तो हुई हमारी आपकी आपस की बातें। जैसा शुरू में मैंने कहा कि कुछ राजनीतिक चर्चा, देश के हालात पे चर्चा। आप सब जानते हैं कि 2024 का चुनाव लगभग नज़दीक ही है और उसके पहले देश में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है। मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बात आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए, आप किसे वोट देना चाहते हैं, आप किस सरकार को चुनना चाहते हैं, ये आपका अपना निजी विचार है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, उसके विचारों को पसंद करते हैं तो आप उसे छोड़ करके मेरे विचारों से सहमत हो ना, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आपके अपने पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइक्स हो सकती है, आपके अपने पर्सनल रीज़न हो सकते हैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के। जैसे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो देश में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आप चाहे कितना भी कह लीजिए, आप चाहे जितनी भी, हालांकि ये मेरे अपने विचार हैं, आप इस पे डिबेट करेंगे तो आप मेरे विचारों को काट के अपने विचारों को सही प्रस्तुत करेंगे, लेकिन किसी भी विचार को सामने रखने से पहले तराजू के पलड़े में उसे तोलें जरूर कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्यों है, क्या रीज़न है।
सिर्फ सुनी सुनाई बातों को या आज के ट्रेंड में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नॉलेज हैं, सिर्फ उसी पे बात ना करें। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपनी जगह है। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही सारी चीज़ें होती तो लोगों को यूनिवर्सिटीज़, डिग्री कॉलेजेस जाने की ज़रूरत नहीं होती, इंस्टीट्यूट ना बनाए जाते, एक इस छोटे से यंत्र से ही काम हो जाता। हालांकि शिक्षा की पद्धति को कोरोना के महामारी में बदला गया, लेकिन वो मजबूरी थी और उस मजबूरी को आप हमेशा कंटिन्यू नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप समाज में, विद्यालय में, इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ही सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे 2024 के इलेक्शन पे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आज से 20 साल 30 साल पहले हमारे भारत में जो माहौल था, आज एकदम उसके विपरीत है। आज सिर्फ जातिगत वैमनस्य, नफरत, इसी की राजनीति चल रही है। मैं हिंदू हूँ, आप में से सुनने वाले, देखने वाले मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग हिंदू होंगे, लेकिन क्या आपने आज से 20 साल पहले कभी ये सुना था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है? और अगर मुसलमान है तो उसके प्रति इतनी नफरत क्या आपके मन में थी? फिर ये आखिर आया कहाँ से? इसके पीछे जाकर के आपको देखना चाहिए कि क्या ये नफरत आगे की जनरेशन को, आगे की पीढ़ी को एक सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करने की इजाजत देगा? आज किसी के पहनावे पे टिप्पणी करना, किसी के धार्मिक मान्यताओं पे टिप्पणी करना, ये तो गलत बात है ना। अगर हम अपने धार्मिक विचारों का रिस्पेक्ट करते हैं, देखिए हम हिंदू हैं, हम अपने हिंदू धर्म को मानते हैं, बाकी अपने धर्म को मानते हैं, तो उस पे एक नफरत भरा बयान या उस पे इस तरह की टिप्पणी करना मेरे हिसाब से गलत है। अगर आप रामचंद्र जी को मानते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं, तो फिर उन्होंने कभी भी नफरत करना नहीं सिखाया, कभी भी जातिगत बातें नहीं की। उन्होंने एक धोबी को भी मान दिया, और वहाँ पे जाति के लिए नहीं, उनके लिए वो धोबी उसकी जाति नहीं थी, वो धोबी उसका कर्म था। और उसके लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी प्राण प्रिय पत्नी को भी जंगल में भेज दिया था। तो आप किस राम राज्य की बात करते हैं? आप एक तरफ बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाते हैं, हमारी भी श्रद्धा है धार्मिक स्थलों में, हम भी पूजा करने जाते हैं, हम भी भगवान राम को मानते हैं, भगवान शंकर को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। भारत की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है, लेकिन सिर्फ राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर देने से आप हिंदू या किसी धार्मिक विचारों के अनुयायी नहीं हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जिसको मानते हैं, आप जिसकी पूजा करते हैं, आप जिसको आदरणीय मानते हैं, आप उसके विचारों को अपने दैनिक जीवन में, अपनी बातों में सम्मिलित करें। मेरा मकसद धार्मिक प्रवचन देना नहीं है, मैं एक अपना विचार आप तक रख रही थी। आज देश में बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा बहुत तेजी से फैला हुआ है। इसे कौन दूर करेगा? सरकार दूर करेगी, और सरकार को हम चुनते हैं। तो अभी 2024 में हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, ये जो मैंने
पॉलिटिकल सेशन शुरू किया है अपने इस चैनल पे, इस वीडियो के माध्यम से, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और मैं अभी ये पहला वीडियो है इस सेशन का, इसलिए मैं आपसे अभी रिलेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपसे टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगी जो मैं समझती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरी तरह सही हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मेरे विचारों में संशोधन की ज़रूरत है, तो आपके विचारों का मैंने हमेशा स्वागत किया है और आज भी स्वागत करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति सिक्के का एक ही पहलू, दोनों पहलू एक बराबर देख पाए। हो सकता है सिक्के का एक पहलू मैं सही तरीके से देख रही हूँ और उसी सिक्के का दूसरा पहलू आप अच्छी तरीके से देख सक रहे हो। तो मैं आपसे इल्तिजा करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी, विनती करूँगी कि प्लीज़ आप अपने विचारों से मुझे भी अवगत कराएं, ताकि हम और आप मिल करके इस चर्चा को एक अच्छे मुकाम तक, एक अच्छी भावना के साथ रख सकें। हम एक समझदार, जिम्मेदार अपने देश के नागरिक हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छा विचारों की श्रृंखला दें। वो उसे फॉलो करें या ना करें, ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें क्या सौंप रहे हैं और हम उन्हें क्यों नहीं सौंप रहे हैं। क्या हम सिर्फ उन्हें इस बात पे छोड़ दें कि जो हो रहा है वो देखेंगे और अपने विवेक से समझेंगे। आज अगर देश में इतनी अराजकता है, असंस्कारहीनता है, तो इसकी वजह यही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा नहीं रहे हैं। हम अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं जिससे उनकी आने वाली लाइफ एक क्वालिटी वाली बन सके। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, हमारे पेरेंट्स ने। हम जॉइंट फैमिली के बच्चे थे, हमें जॉइंट फैमिली में इतनी चीज़ें, इतनी बातें, इतनी कथाएं, इतनी कहानियाँ सुनने को मिली कि हमें अपनी संस्कारों को ग्रहण करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन आज हाय हेलो और हाफ पैंट के कल्चर में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इलेक्शन की बात कर रही थी और मैं ये एक प्रवचन दे रही हूँ, तो ये आप सोच सकते हैं। आप सोचने के लिए पूर्णतया आज़ाद हैं, लेकिन अपने आसपास की चीज़ों को नज़रअंदाज करना बंद करें। अपने आसपास के माहौल को मुझसे क्या मतलब कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाना बंद करें। ये इस समय जो मूलभूत परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, इसके प्रति हमें अपने बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप ये बात कहने के अधिकारी नहीं होंगे कि आज की युवा बिगड़ी हुई है, आज के युवा में कोई कल्चर नहीं है, आज के युवा में कोई मैनर नहीं है, आज की युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती है। क्योंकि अगर उसी युवा ने पलट के आपसे पूछ दिया कि आपने हमें दिया क्या, हमने तो जो भी सीखा देख के सीखा, यूट्यूब था, गूगल था और रील्स थे, फिर आप क्या कहेंगे? तो बात सोचिएगा, सोचने की है। ये सवाल बहुत ही जटिल है। पानी के ऊपर से अगर आप निकल जाएं तो पानी के नीचे अंदर गहराई में
क्या क्या चीज़ें हैं हम उसे नहीं पा सकते। तो इसलिए समुंदर के अंदर आपको जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इसके अंदर है क्या चीज़ें। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक जिसका सब्जेक्ट पॉलिटिक्स ही होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर योरसेल्फ।